नमस्कार वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुने। इस समय वृषभ राशि वाले प्राण जाने पर भी ये चीजें किसी को ना दें। यदि गलती से भी दे दी तो आपका भाग्य ही लुप्त हो जाएगा। ये वृषभ राशि वालों के लिए एक अवश्य देखने योग्य वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जीवन की हर समस्या को हल करने के हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। मैं सच्चे मन से कामना करता हूं कि भगवान अंजनेय यानी हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय माता जी लिखें। आपके परिवार को वो दैवीय सुरक्षा प्राप्त होगी। वर्तमान समय और ग्रहों की स्थिति। वास्तव में ये समय आपके लिए बहुत ही पवित्र है। विशेष रूप से कल से आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती भी आपको जीवन भर दुख दे सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि आप उन बातों का ध्यान रखते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कल से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पिछले 5 महीनों से आप जिसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या जिसका सपना देख रहे हैं, वो अब सच होने वाला है। 2026 की शुरुआत से ही आपको बहुत सारी उम्मीदें थीं। साल के कुछ महीने पहले ही बीत गए हैं। आपके मन में ये डर हो सकता है कि आने वाला समय भी ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, कुंडली में ग्रहों की चाल के कारण आपकी राशि में अब अद्भुत ऊर्जा है। ये समय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। साल की शुरुआत में आपने जिस भी काम की योजना बनाई थी, वो अब धीरे धीरे सफल हो रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि वे काम कल तक पूरे नहीं होंगे। उन चीजों को जिनका जिक्र आगे है, किसी को ना दें। यदि आप उन्हें दूसरों को देते हैं तो आपके घर की देवी लक्ष्मी दूर चली जाएंगी। गरीबी और आर्थिक परेशानियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। आपको जो लाभ मिलने वाला है वो नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि वे वस्तुएं सामान्य नहीं हैं। वे इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे या आप अपनी खुद की कार, घर और अच्छा सम्मान पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक देखें। आपके लिए ये विश्लेषण करने में हमने बहुत समय लगाया है। हमने लगभग 8 से 10 घंटे तक पंचांग की गणना की है और भविष्य के लिए ये अनमोल बातें आपके लिए लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि वृषभ राशि वाले हमेशा खुशहाल रहें। हम चाहते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिले। हमारी निरंतर मेहनत के बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में हार्दिक धन्यवाद लिखें। आपके वे शब्द हमें अपार शक्ति देते हैं। ग्रहों की अनुकूलता। वृषभ राशि वालों, कल से शुक्र आपकी कुंडली में एक अनुकूल स्थान पर गोचर करेगा। इतना ही नहीं, शुक्र अपने साथ बुध को भी ला रहा है। इसका अर्थ है कि वृषभ राशि वालों को अब डरने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन अब सफलता की राह पर है। आप जिस दैवीय उपहार का इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वो आ गया है। शुक्र और बुध ग्रहों की युति आपके जीवन में क्या चमत्कार करने वाली है, ये जानकर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब शुक्र और बुध दोनों आपके शुभ स्थान में एक साथ चलेंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। हालांकि मैं आपको जो कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें आपको कल से करना चाहिए और कुछ चीजों से बचना चाहिए। यदि हमें सफलता मिलती है तो ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि हमें नुकसान हुआ है तो ये हमारी ही किसी छोटी सी गलती के कारण है। दुनिया को दोष देने से पहले यदि हम ये जान लें कि वो गलती क्या है और उसे सुधार लें, तो भाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। योग और देवताओं की रक्षा। वृषभ राशि वाले कुछ समय से 3 बड़ी गलतियां कर रहे हैं। यदि आप इस समय भी वही गलतियां करते हैं तो ये अवसर आपसे दूर हो जाएगा। शुरुआत में राहु, केतु, शुक्र और बुध के प्रभाव के कारण आपको मनचाही शक्ति नहीं मिल पाई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लगभग 70 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में अद्भुत योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग, भाग्य वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। इन तीनों योगों का संयोजन कल से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आप धन, खुशी और संपत्ति जैसे हर क्षेत्र में प्रगति देखेंगे। लेकिन मैं आपको जो कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 5 सालों से 2 शक्तिशाली देवता आपके जीवन में चमत्कार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप सीधे तौर पर इन देवताओं की महिमा देखने वाले हैं। वे 2 देवता कौन हैं और वे आपको क्या सरप्राइज देने वाले हैं, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने जिस चमत्कारिक घटना का कभी सपना भी नहीं सोचा था, वो इन देवताओं के आशीर्वाद से होने वाली है। यदि आप पिछले 5 सालों को याद करें तो आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी आपने कमाया तो कभी भारी नुकसान उठाया। लेकिन यदि आपको नुकसान हुआ है तो वो इसलिए क्योंकि आपने भगवान द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। पिछले 5 सालों से 2 देवता आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। एक जो आपके कर्मों का फल देते हैं अर्थात शनिदेव, और दूसरे जो ज्ञान देते हैं अर्थात भगवान गणेश।
इन दोनों देवताओं ने आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े होकर आपकी रक्षा की है, लेकिन आपकी कुछ अनजाने में की गई गलतियों के कारण इन देवताओं द्वारा आपके चारों ओर बनाया गया सुरक्षा कवच कमजोर हो गया है। इसे शनिदेव और गणपति द्वारा भेजा गया संदेश माने और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय श्री गणेश लिखें। वृषभ राशि वालों को नहीं करनी चाहिए ये 3 बड़ी गलतियां। पहला, शत्रु को नजरअंदाज करना। कल से वृषभ राशि वालों को जीवन में गलती से भी जो पहली गलती नहीं करनी चाहिए वो है शत्रु को हमेशा कमजोर समझना। शत्रु को हमेशा कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, पहले अपनी रक्षा स्वयं करो, फिर भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपके दुश्मन बाहरी नहीं है, वे आपके साथ रहे हैं, आपके साथ खाना खाया है और आपकी हर बात जानते हैं। ये शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन के बहुत करीब छिपा हुआ एक देशद्रोही है। वे आपको पूरी तरह से गरीब बनाना चाहते हैं। उन्होंने आपका खाना और पैसा छीनने की योजना बनाई है। दूसरी गलती, जीवन के रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करना। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी आय कितनी है, ऐसी बातों के बारे में किसी को ना बताएं। वृषभ राशि वाले जब कोई छोटी सफलता पाते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। काम पूरा होने से पहले ही वे सबको बता देते हैं। इससे आपके काम पर दूसरों की बुरी नजर पड़ जाती है और जिस काम से फायदा होना चाहिए था वो रुक जाता है। तीसरी गलती, भगवान द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज करना। भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय अब आ गया है। भगवान आपको कुछ संकेत दिखाएंगे, जैसे कि आप नींद में कोई अद्भुत सपना देख सकते हैं या बाहर जाते समय अप्रत्याशित रूप से किसी बुजुर्ग या गरीब व्यक्ति को देख सकते हैं। यदि कोई ऐसा भूखा व्यक्ति आपके पास आए तो गलती से भी उसे नजरअंदाज ना करें। हो सकता है भगवान उनके रूप में आपकी किस्मत आजमाने आए हों। ध्यान देने योग्य दैवीय संकेत, घर का वास्तु और साफ सफाई। दूसरा संकेत आपके घर में है। यदि आपके घर में नल से पानी टपक रहा है या घर में जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे पड़े हैं तो इन्हें छोटी बात ना समझें। यदि भगवान को घर में रहना है तो घर का वातावरण शांतिपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए। कल से ही इन दोषों को सुधारें। जब आपका घर साफ होगा तभी महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। शारीरिक लक्षण, वृषभ राशि वालों को जिस तीसरे संकेत पर ध्यान देना चाहिए वो बहुत दुर्लभ है। अचानक आपकी बाईं आंख फड़कना या आपके बाएं पैर में कोई परेशानी होना, इसका मतलब है कि भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं कि उस काम में नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आपकी दाईं आंख फड़कती है तो ये भगवान की ओर से एक अच्छा संकेत है। जीवन के अन्य पहलू और सुझाव, स्वभाव और बुरी नज़र यानी नज़र दोष। वृषभ राशि वालों के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि आप स्वभाव से शांति प्रिय और मेहनती होते हैं, लेकिन लोग आपके इस स्वभाव को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन आपके जीवन में बुरी नज़र यानी दृष्टि दोष की समस्या हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि आपके हर छोटे काम में रुकावटें आती हैं। कल से आपको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे गंभीरता से ना लें। यदि आपका लक्ष्य और आपका रास्ता दोनों सही हैं तो सफलता आपको खुद ढूंढ लेगी। आशीर्वाद और फाइनेंस, इस समय घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। खासतौर पर माँ का आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। आर्थिक मामलों की बात करें तो आपके पुराने कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पुराना बकाया या रुका हुआ पैसा आपके हाथ में आएगा। व्यापारियों के लिए हालांकि ये नए निवेश का सही समय नहीं है, लेकिन पुराने व्यवसाय में मुनाफा बढ़ेगा। घर में शुभ कार्य होने की संभावना है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहें, उचित आहार का पालन करें। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना या घर में दीपक जलाकर प्रार्थना करना आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। दान और चेतावनी, वृषभ राशि वालों, आप दान पुण्य के मामले में बहुत उदार हैं, लेकिन इस समय आपको दान करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अपनी गाढ़ी कमाई या कोई भी वस्तु किसी सुपात्र को ही दान करें, नहीं तो आपके अच्छे कर्मों का फल किसी और को मिलने की संभावना है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को पैसों का लेन देन करते समय सावधान रहें। आपकी कुंडली में राहु और केतु का गोचर अब कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। इससे आपके गलत निर्णय लेने की संभावना है। ऐसे में अपने मन की सुनने के बजाय अनुभवी लोगों से सलाह लेना बेहतर है। ऑफिस में सहकर्मियों से बहस ना करें। यदि आप केवल अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप अपने उच्चाधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इस समय जमीन या संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने के संकेत हैं। यदि आपके मन में कोई दीर्घकालिक योजना है तो उसे क्रियान्वित करने का ये सही समय है। यदि आप आलस्य छोड़कर कड़ी मेहनत करेंगे तो इस वर्ष के अंत तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। रिश्ते,
आप अपने जीवन में प्यार और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि रिश्तों में दरार ना आने दें। छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से ना लड़ें। आपसी तालमेल और प्यार से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। विशेष भाग्यशाली वस्तु हरी इलायची। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि वालों को किसी को कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए, और वो है हरी इलायची। खाना पकाने में या मेहमानों को देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इलायची आपने अपने भाग्य के प्रतीक के रूप में रखी है, उसे किसी को ना दें। शुक्र सुंदरता और धन का कारण है, बुध बुद्धि का। इन दोनों ग्रहों की शक्ति इलायची में छिपी है। विधि: एक छोटी प्लेट में 2 हरी इलायची लें। शाम को पूजा करते समय दीपक जलाएं, इन इलायचियों को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से वे इलायची दैवीय शक्ति प्राप्त कर लेंगी। यदि आप ऐसी इलायची दूसरों को देते हैं तो ये अपनी किस्मत दान करने जैसा है, इसलिए उन इलायचियों को अपने भाग्य की तिजोरी की तरह सुरक्षित रखें। यदि आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी किस्मत